औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ अरसे पुरानी बात है कि मेरे पास एक साहब का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उनके साथ कुछ ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को लेकर वो मुख्तलिफ़ लोगों के पास गए। फिर वो एक ऐसे साहब के पास पहुँचे जो कि अपने आप को रूहानी आमिल कहते थे। मैं तो उन्हें रूहानी आमिल बिल्कुल भी नहीं मानता, मैं तो उन्हें दौलत परस्त और नफ्स परस्त आमिल कहता हूँ, क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी थीं। इन साहब ने उनसे इलाज करवाना शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि आप पर बंदिश है, आप पर जादू है, आप पर ब्लैक मैजिक है और मैं इसे ख़त्म करूँगा। जैसे जैसे ये इलाज करवाते चले गए वैसे वैसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ बहानों से वो इनसे पेमेंट मांगता गया और ये उसे पैसे देते रहे। एक बात की और वजाहत कर दूं कि ये जो पेमेंट किया करते थे अपनी ट्रीटमेंट की, ये पेमेंट कोई 1000 या 2000 में नहीं थी, ये बहुत बड़ी अमाउंट बन गई थी। फिर जब एक दिन इन्होंने कहा कि अब मैं आपसे इलाज करवाना नहीं चाहता, इतने लाखों रुपए मैंने आपको दे दिए, आप मुख्तलिफ बहानों से मुझसे पैसे पे पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा, 10% ही फ़ायदा नहीं हो रहा। तो पता है फिर उस आमिल ने, उस दौलत परस्त आमिल ने, उस नफ्स परस्त आमिल ने क्या जवाब दिया कि अगर आपने अपना इलाज बीच में छोड़ दिया तो आप पर एक ऐसी बंदिश लग जाएगी, ऐसा आपका काम ख़राब हो जाएगा, ऐसा आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये अल्फाज हैं उस रूहानी आमिल के, मैं तो उसे रूहानी आमिल कहना भी नहीं चाहता। और आप ऐसी बंदिश में बन जाएंगे जो किसी भी तरीके से नहीं खुलेगी। आप अपना इलाज जारी रखें और कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम करें और हमें भेजें। ये साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इत्तफाक की बात यह है कि जिस एरिया में रहते थे, जिस मोहल्ले में रहते थे, उस मोहल्ले में, उस गली के अंदर मेरा एक स्टूडेंट भी रहता था। इनकी आपस में मुलाकात हुई, फिर इन लोगों ने कुछ डिस्कस किया और फिर मेरे स्टूडेंट ने उन साहब को मेरे पास भेज दिया। मैंने उनके साथ वीडियो रिकॉर्ड सेशन के अंदर गुफ्तगू की और इस तमाम सूरत हाल मेरे सामने आई। मुझे फिर पता चला कि एक तो ये साहब पहले से ही परेशान थे, अब परेशानी डबल हो गई क्योंकि गलत हाथों में ये चले गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ मैं उस बात का तस्करा नहीं करूँगा, लेकिन इस बात का तस्करा ज़रूर करूँगा कि वो जो शख्स था, वो जो आमिल था, वो जो दौलत परस्त और नफ्स परस्त आमिल था, मैं आमिल के साथ ये लफ्ज़ लगा रहा हूँ, दौलत परस्ती और नफ्स परस्ती, उसने इन्हें दावे से ये बात कही थी कि अब जो तुम पे बंदिश लगेगी उस बंदिश को कोई भी नहीं तोड़ सकता। और मैंने उन साहब को 2 अमल बताए थे। इन 2 अमल को करने की बरकत से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इनकी बंदिश भी ख़त्म हुई और इसके साथ साथ उस बंदिश लगाने वाले ने इनका पीछा भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब वो बंदिश लगाने की कोशिश करता था तो उसका नुकसान उसे ही होने लगा। वो नाहक किसी पर बंदिश लगा रहा था और उस पर बंदिशें लगना शुरू हो गईं। आज वही अमल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर कोई शख्स मुकम्मल दावे के साथ और गारंटी के साथ ये कहे कि मैं तुम पर बंदिश लगा रहा हूँ, तुम खोल के दिखाओ, आप इस अमल को करिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करिएगा, 2 रकात नफिल सलातुल हाजात पढ़ कर करिएगा, सबसे पहले सदका दे कर करिएगा और फिर देखिएगा आप कि किस तरह से बंदिशें खुलती हैं। मैं पूरा तरीका आपको बताऊँगा, कोई भी चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा कि आपको मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता करने की भी ज़रूरत पड़े। आप ये अमल ख़ुद करिएगा। बस आपने इस पूरी वीडियो को, मेरे इस पूरे वीडियो रिकॉर्ड सेशन को मुकम्मल तौर पर रिलैक्स होकर और मुकम्मल तौर पर पुरसकून होकर देखना है, सुनना है, ताकि सही तरीक़ेकार के साथ आप इस अमल को कर पाएँ और हर तरह की बंदिश को खोल पाएँ। बहुत सारे लोग हैं परेशान होते हैं, हम पर बार बार बंदिशें लग रही हैं, बंदिश लगाने वाले बंदिश लगा रहे हैं, आखिर इसका हल क्या है? सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि हर तरह की बंदिशों से, हर तरह की नेगेटिविटी से आप महफूज रहें, तो आप अल्लाह का जिक्र किया करें कसरत के साथ, सदकात का एहतमाम किया करें, 5 वक्त की नमाज मर्द हजरात मस्जिद में जाकर अदा किया करें, खुशबुआत का एहतमाम किया करें, ऐसी जगहों पे जाया करें जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता हो। और इसके साथ साथ कोई ना कोई एक ऐसा अमल आप ज़रूर करें अपनी लाइफ के अंदर, एक अमल ही करें लेकिन दुरुस्त तरीके से करें, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़े,
जिससे आपके अंदर मुस्बत तवानाई बढ़े, जिससे आपके अंदर रूहानियत बढ़े और जिससे आपका एक ऐसा हसार कायम हो जाए कि अगर कोई बंदिश करे तो बंदिश टकरा कर उस हसार से टूट जाए, ख़त्म हो जाए। कोई ना कोई एक ऐसा अमल ज़रूर करें आप। याद रखिएगा, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो नेगेटिव एनर्जी आप पर कम असरअंदाज होगी। या अगर पूरी ताकत से किसी ने कोई आप पर अमल भी करवाया है तो वो आपके करीब आते आते कमज़ोर पड़ जाएगा, उसका नुकसान आपको ज़्यादा नहीं होगा और उसके कुछ असरात अगर आप पर पड़ भी गए तो वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे, आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। इसलिए जो लोग भी मुझसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं, मैं उन्हें कोई ना कोई ऐसा ख़ास अमल उनके नाम के आदात के मुताबिक, उनके नाम के हुर्फ के मुताबिक, उनकी सिचुएशन को देखते हुए ज़रूर करवाता हूँ, जिससे उनकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ सके और वो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ों से बच सके, ताकि उन्हें जगह जगह जाकर दर दर की ठोकरें ना खाना पड़ें, बार बार उन्हें परेशानी ना हो। आज की वीडियो में बंदिश को खोलने वाला और इसके साथ साथ जो इंसान बंदिश कर रहा होगा उस पर खुद ही बंदिश लग जाएगी और हर किस्म की बंदिश इंशाअल्लाह ताला खुल जाएगी इंतहाई आसानी के साथ। अब वो बंदिश आपके जिस्म पर की गई हो, आपके कारोबार पे की गई हो, आपकी तरक्की पे की गई हो, आपके जहन पर की गई हो, या फिर आपके घर पर की गई हो, या फिर आपकी शॉप पर की गई हो, किसी भी जगह पर की गई बंदिश खुल जाएगी और आपको इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। अमल का जो तरीका आपको बता रहा हूँ उसको तवज्जो के साथ सुने। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं 2D टॉपिक टू द पॉइंट ही गुफ्तगू कर रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, ताकि कम से कम वक्त में मैं वो चीज़ आप तक पहुँचा पाऊँ, वो तरीका आप तक पहुँचा पाऊँ जिस पर अमल करके हर तरह की बंदिश का ख़ात्मा हो जाए और हर तरह की बंदिश खुल जाए। सबसे पहला अमल जो मैं बता रहा हूँ, इस अमल के लिए आपको चंद चीज़ें सबसे पहले अपने सामने रखनी होगी। आप इसे परचेज़ करके घर पे ले आएँ। आप सबसे पहले कुछ अगरबत्तियों का इंतज़ाम करें, अच्छी क्वालिटी की कोशिश करें कि ऊद की अगरबत्ती, ऊद की खुशबू वाली अगरबत्ती आपको मिल जाए। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इससे बेहतर ये रहेगा कि आप कोई भी बखूर जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो मार्केट से परचेज़ करके ले आएँ, वरना बाहालत मजबूरी आप अगरबत्ती का भी इंतज़ाम कर लें, अगरबत्ती से भी आपका काम हो जाएगा। एक पानी की बोतल अपने सामने रखिएगा और वो ऑयल, वो तेल जो आप सर पे लगाते हैं वो अपने सामने रख लें। इन तमाम चीज़ों को अपने सामने रखने के बाद आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में आपने सूरे नास पढ़नी है 21 मरतबा। जिस तरतीब से मैं आपको बता रहा हूँ आपने उस तरतीब से सूरे नास को पढ़ना है 21 मरतबा और पढ़ने के बाद पानी की बोतल पर, अगरबत्ती पर और तेल पर दम करना है। अब उसका आपने करना क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सूरे नास आपने किस तरतीब से पढ़नी है बतौर इलाज और बतौर बंदिश के इलाज के हवाले से, वो तरीका आप इंतहाई इत्मीनान के साथ सुन लीजिए। जब आप सूरे नास पढ़ना शुरू करेंगे तो सूरे नास की हर आयत पर रुककर जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने उन अल्फाजों को दोहराना है। उसके बाद फिर दूसरी आयत पढ़नी है, फिर उसके बाद जो अल्फाज मैं बताऊँगा आपको उर्दू में होंगे उन अल्फाजों को दोहराना है आपने, फिर तीसरी आयत पढ़नी है। इस पूरे अमल के अंदर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है इस बात पर कि जो भी मैं अमल कर रहा हूँ इससे हर तरह की शैतानी बंदिश मेरी खुल रही है, ख़त्म हो रही है, हर तरह की नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, हर तरह का ब्लैक मैजिक जो बंदिश के ज़रिए किया गया है मुझ पर वो रिमूव हो रहा है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे 21 मरतबा सूरे नास। उसकी तरतीब ये है, आप सबसे पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद आप पढ़ेंगे कुल आउज़ बिरब्बिल नास, जादू से की गई बंदिश खुल जा, मालिकिन नास, सिफली अमल से बांधी गई बंदिश खुल जा, इलाहिन नास, सिफली तावीज़ात से की गई बंदिश खुल जा, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शैतानी जिन्नात से लगाई गई बंदिश खुल जा, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, हर तरह की शैतानी कुव्वतों पर मुबनी बंदिश खुल जा, खुल जा, खुल जा। इस तरतीब से आपने सूरे नास को पढ़ना है 21 मरतबा। 21 मरतबा पढ़ने के बाद आपने ख़ुद पर दम करना है, पानी की बोतल पर दम करना है, अगरबत्ती पर दम करना है और ऑयल पर दम करना है। अब आपने रोज़ाना 3 अदद अगरबत्ती
अपने घर में लगानी है, अगर ऑफिस में बंदिश है तो वहाँ पे लगानी है, अगर कारोबार की जगह पर बंदिश है तो वहाँ पर लगानी है। किसी भी जगह पर आप इसे लगा सकते हैं जहाँ पर बंदिश का होने का अंदेशा आपको हो रहा है। और अगर खुद पर आपकी बंदिश हुई भी है तो अपने घर में लगा लें। तेल आपने एक दिन छोड़कर एक दिन सर पे लगाना है और पानी को दिन में कम से कम 3 मरतबा ज़रूर पिएं। इस बात का ख्याल रखिएगा, जब आप ये पानी पी रहे हों तो थोड़ा सा पानी लेकर आपने अपने सर पर, अपने चेहरे पर लाजमी लगाना है। अब हम चलते हैं दूसरे अमल की जानिब। बंदिश को खोलने के हवाले से और बंदिश को रिमूव करने के हवाले से और बंदिश को पलटने के हवाले से आपने ये करना है। दूसरा अमल जो आपने करना है उसकी तरतीब ये है कि आपने थोड़ी सी काली मिर्च ले लेनी है। थोड़ी सी काली मिर्च लेने के बाद आप उसे अपने सामने रखेंगे और अपने सामने रखने के बाद आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है, 3 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास आपने पढ़नी है। उसके बाद 400 मरतबा या कहारो आपने पढ़ना है और या कहारो पढ़ने के बाद आपने उन काली मिर्चों पर दम कर देना है। इस अमल को आपने लगातार 11 दिन तक करना है। अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि आपने रोज़ाना थोड़े से कोयले लेने हैं। ये काम आपने कोयले पर ही करना है। आप थोड़े से कोयले ले लें, उन कोयलों को जला लें। जब वो बिल्कुल सुर्ख हो जाएं तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ 7 काली मिर्चों के दाने लेने हैं। जो काली मिर्चें आप दम कर रहे हैं ना, उसमें से सिर्फ 7 काली मिर्चों के आपने दाने लेने हैं और हर दाने पर 1 मरतबा, सिर्फ 1 मरतबा सूरह फील पढ़नी है, उस पर दम करना है। दम करने के बाद उसे कोयले पर जला देना है। इस तरह से आपने 7 काली मिर्चों को जलाना है। हर काली मिर्च पर 1 मरतबा सूरह फील पढ़नी है। तवज्जो अपनी पूरी रखनी है, कंसंट्रेशन के साथ आपने सब कुछ करना है कि हर तरह की बंदिश ख़त्म हो रही है और हर तरह की बंदिश वापस पलट रही है। इन दोनों चीज़ों पर आपने कंसंट्रेशन अपनी रखनी है और इस तरह से आपने रोज़ाना 7 अदद काली मिर्चें कोयले पर जला देना है। कोशिश आपने ये करनी है कि आप ये कोयला किसी चीज़ में जो लेंगे उसी चीज़ के अंदर ही आपने जलाना है। कोयले को ठंडा करने के बाद इनको महफूज कर लें। 11 दिन बाद आपने ये कोयले किसी भी बहते हुए पानी में, किसी भी बहते हुए दरिया में या किसी भी समुंदर में आपने इसको बहा देना है। इन कोयलों को आपने मुस्तकिल बुनियाद पर घर पे नहीं रखना है। 11 दिन का अमल हुआ, आपने बहते हुए पानी में इन कोयलों को बहा दिया। 11 दिन तक आपने दोनों अमल करने हैं। सूरह नास वाला भी अमल करना है और ये वाला भी अमल करना है। 11 दिन के बाद फिर आपने 40 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास को 40 दिन तक मुस्तकिल बुनियादों पर पढ़ना है। एक दिन का भी आपने बीच में नागा नहीं करना है। पानी पर दम करना है और उस पानी को पीना भी है। इंशाअल्लाह ताला जब आप ये काम करेंगे तो आप खुद देखेंगे 4 या 5 दिन बाद आपको अपनी तबीयत हल्की फुल्की महसूस होने लगेगी। आप रिलैक्स और पुरसकून होने लगेंगे और चंद दिनों में आप देखेंगे कि आपके जो बंधे हुए काम थे, आपके जो बंधे हुए मसाइल थे, वो खुलना शुरू हो जाएंगे। हर तरह की बंदिश खुल जाएगी, हर तरह की बंदिश रिमूव हो जाएगी। आप टेंशन फ्री होकर अपने कामों को कर पाएंगे। बंदिश की वजह से कामों में जो रुकावटें हो रही थीं वो भी दूर होने लगेंगी और बंदिश अगर आपके जिस्म पर लगाई गई है या जिस्म के किसी अज़ा पर लगाई गई है तो वो बंदिश खुलने लगेगी। आपको वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। जो तरतीब मैंने बताई है, इन दोनों तरतीबों पर आपने अमल करना है। अमल शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने सदका देना है और जब 11 दिन का आप ये अमल कर लें तो उसके बाद भी आपने सदका ज़रूर देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को आफात व बलियात से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शैतानी असरात से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा बिलखैर फरमाए, आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।